हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आपका हिंदी में इस साल नया टॉपिक पत्र लेखन या प्रार्थना पत्र, ये 4 नंबर का ऐड हो गया है। तो इस बार मैं बच्चों को, हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको पत्र लेखन किस तरीके से करना है उसका प्रारूप बताने वाली हूँ। कितने आपके जो प्रार्थना पत्र या लेटर्स हैं लिखने के लिए आते हैं और इस साल पेपर में कौन से आए हुए हैं, सबको मैं आपको लिखकर समझाऊंगी। आप लोग इसे नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। आज मैं आपका प्रथम प्रकार का जो प्रारूप है, किस तरीके से आपको बैंक से किसी बिजनेस के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना होता है, उसके बारे में चर्चा करूंगी। पहला आपका है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ये आपका 4 नंबर का नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसकी जगह आपके प्रत्यय और जो आपकी संधियां थी वो हटा दी गई हैं। उसकी जगह आपको पत्र लेखनकार में करना है। तो आंसर राइटिंग में हम यहाँ से उत्तर लिखेंगे और उत्तर में यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। इसमें सेवा में स्पेस देंगे प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, माल रोड, मेरठ। अब इलाहाबाद बैंक की जगह आपको और किसी बैंक का नाम लिखना है तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जो भी जगह आपको चेंज करनी है वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने माल रोड मेरठ का लिया हुआ है। आप नई लाइन से स्पेस देके महोदय संबोधन में लिखेंगे, अल्पविराम का निशान लगाएंगे। फिर नई लाइन से लिखेंगे समन्वय निवेदन है कि वर्ष 2014 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में बीए की परीक्षा, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। महोदय, शबनय निवेदन है कि वर्ष 2014 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जगह अब मथुरा प्रसाद विश्वविद्यालय तो नहीं होगा, मथुरा प्रसाद जो आपका डिग्री कॉलेज है वो डाल सकते हैं, या आप झांसी का कोई जो डिग्री कॉलेज वो जो भी आपका मन करे, ठीक है, लिखने का यहाँ पे, वो आप किसी भी कॉलेज या विद्यालय का नाम डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ बी लिया हुआ है। आपको अगर आप बीएससी किए हुए हैं या बीएससी का प्रारूप डालना चाहते हैं तो यहाँ बीएससी लिख सकते हैं, या आपने बीकॉम किया हुआ है तो बीकॉम डाल सकते हैं। आप जो भी आपका मन करे वो आप इजीली लिख सकते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है आगे कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपके बैंक भी बेरोजगार युवकों को 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा, आप 5 लाख की जगह आपको 50,000 रुपए की आवश्यकता है, 1 लाख की आवश्यकता है, 2 लाख की आवश्यकता है, तो आप यहाँ धनराशि कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं, प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। अब 5 लाख की जगह आप कोई भी अमाउंट यहाँ लिख सकते हैं। फिर इस साइड कॉर्नर में धन्यवाद, दिनांक आपको जो भी नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। इस साइड कॉर्नर में राइट हैंड पे प्रार्थी अनुज आनंद, आपको प्रार्थी का नाम लिखना हो, नाम, या फिर हिंदी में आप लिख सकते हो आ बा उषा, ये भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और सुपुत्र पिताजी का नाम डाला हुआ है, आपको डालना है डालिए, नहीं डालना मत डालिए। मैंने मेरठ जगह लिया हुआ था तो ये मोहल्ला 25 और शाके मोहल्ला है और 25 ही मकान नंबर मैंने इस तरीके से लिखा। आपको कोई भी अपना एड्रेस डालना है तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा प्रारूप किस तरीके से आप लोगों को लिखना है, वो पहला प्रारूप का क्वेश्चन था। दूसरा 10th के विद्यार्थी हिंदी, ये दूसरा प्रारूप अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। आपके मोहल्ले में कहीं गंदगी फैली हुई है तो संबंधित अधिकारी को, जो नगर निगम का अधिकारी होगा साफ सफाई का, उसको आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो जिस तरीके से पिछला मैंने बताया हुआ, सेवा में ऐसे लिखना शुरू करेंगे। आप प्रश्न में जो अधिकारी दिया गया उसके लिए संबोधन लिखेंगे। मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम मेरठ, तो मैंने मेरठ का ही एड्रेस लिया, इजीली एक तैयार कर लेंगे, समय आप उसको फिल कर सकते हैं। विषय लिखना पड़ेगा, किस उद्देश्य से आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो जलभराव और गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में। आप विषय लिखने के बाद आप यहाँ पे महोदय संबोधन देंगे, उसी तरीके से अल्पविराम लगाएंगे। मैं आपका ध्यान मेरठ नगर में फैलने वाले, अब मेरठ की जगह आपको किसी और कानपुर का नाम देना है, आप कानपुर का दे सकते हैं, नगर में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, और लड़कियां लिखेंगी चाहती हूँ। आगे, इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जल भराव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित कदम उठाए जाएं, ताकि रोगों को फैलने का अवसर ना मिले और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। अब नीचे धन्यवाद लिखेंगे और दिनांक जैसे पिछले वाले में डाली हुई थी वैसे नोट डाउन कर देंगे। दिनांक आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे। इस साइड कॉर्नर में हम प्रार्थी लिखेंगे। प्रार्थी में कोई भी व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है, या पिछली वीडियो मैंने आवश्यक बताया वो भी आप डाल सकते हो। इस तरीके से मैंने लिखा हुआ बस है, ये नाम डाल दो, और फिर जो आपका मकान नंबर है, मोहल्ला है और जगह का नाम है वो आप एक तैयार कर लो, उस समय आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को आज 2 प्रारूप आपके बताए हुए हैं, जो प्रार्थना पत्र लिखने हैं किस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपके और जो प्रारूप रह गए हैं उसका अगला वीडियो में कंटिन्यू रखूंगी। आज आप लोग 2 वीडियो मैंने ये प्रारूप के बताए हुए हैं, तो हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो इसको नोट डाउन कर लेंगे।
हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के लिए तीसरा जो आपका पत्र लेखन है वो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपके प्रार्थना पत्र पर या एप्लीकेशन पर डाल चुकी हूँ। आप लोगों का ये नया टॉपिक हिंदी में ऐड हुआ है हिस्से से, तो आप लोगों को लेटर्स तैयार करने हैं लिखने के लिए। तो आज मैं तीसरा आप लोगों को लेटर जो आपका है उसके बारे में बताऊंगी। क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आता है। मित्र या सखी, जो लड़के होंगे वो मित्र लिखेंगे और जो लड़के होंगे वो सखी लिखेंगे, के पिताजी के आकस्मिक निधन पर उसे सांत्वना पत्र लिखिए। किसी मित्र के जो पिताजी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उसको एक लेटर लिखना है उसको सांत्वना देने के लिए कि वो दुख के समय भी धीरज का साथ दे और धीरज के साथ इन जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे लड़ने का प्रयास करें। अब उत्तर में किस तरीके से लिखना है, पिछले वीडियो में भी आप लोगों को लिखने का तरीका मैं लेटर्स का बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो आपका पता है वो यहाँ पे लिखेंगे और जो डेट है वो डालेंगे और सन मैंने एक्सेस डाला हुआ है। आप अगर सन लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। आप इस साइड से लिखना शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से लिखेंगे प्रिय सुमित्रा शाह स्नेह नमस्ते। प्रिय सुमित्रा उसकी सहेली का नाम है, जो लड़की लेटर लिख रही है। आप कोई भी नेम डाल सकते हो जो आपका मित्र या सहेली है। शाह स्नेह नमस्ते। अभी अभी तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है। पूज्य चाचा जी का आकस्मिक निधन, आकाश मतलब अचानक, निधन का समाचार पढ़कर मन बहुत दुखी हुआ। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि चाचा जी अब हमारे बीच नहीं है। पिछले सप्ताह ही तो मैं उनसे मिलकर आई थी। इस समय तुम पर और तुम्हारे परिवार पर क्या बीत रही होगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। किंतु ईश्वर की लीला भी विचित्र है, उसके आगे सबको सिर झुकाना पड़ता है। सुमित्रा, तुम्हें भी हिम्मत से काम लेना होगा। इस दुख और शोक की घड़ी में चाचा जी और विपिन को संभालना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाचा जी वो जो उसकी सहेली है उसके पिताजी को बोल रही है और विपिन उसका भाई है, ठीक है, तो उसके लिए वो कह रही है संभालना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आगे, इस समय धैर्य और संतोष से ही काम लेना होगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस असीम दुख को सहन करने का धैर्य और सामर्थ्य प्रदान करे। धैर्य व सामर्थ्य प्रदान करे, सामर्थ्य मतलब शक्ति, तथा चाचा जी की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। इस साइड तुम्हारे दुख में दुखी तुम्हारी सखी अमिता या ध्रुव। लड़कियों के लिए मैंने अमिता लिखा हुआ है और लड़कों के लिए ध्रुव, ठीक है। या नेम आपको नहीं डालना है तो आवासा भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पहला लेटर जो बोर्ड में लिखने के लिए आप लोगों का आ सकता है, वो प्रारूप में दिया गया है, वो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। हिंदी में जो पत्र लेखन सीरीज आप लोगों की चल रही थी उसमें मैं आपका जो अगला लेटर है उसको लेकर आई हूँ। ये 4 नंबर का नया प्रश्न ऐड हुआ है आपके पेपर में। अब अगला लेटर किस टॉपिक पर है आइए देखते हैं। अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में बताते हुए अपनी दादी जी को एक पत्र लिखिए। आप पत्र जैसे पिछले में वीडियो में बता चुकी किस तरीके से लिखना है वैसे इसमें लिखना है, बस भाषा थोड़ी सी चेंज रहती है। अब जिस जगह आपका विद्यालय है या आप हो उस एड्रेस को हम डालते हैं, तो मैंने ये डाला हुआ है, आप अपना भी डाल सकते हो जो भी एड्रेस आपका हो। परम आदरणीय दादी जी, आप लेडीज हैं इसलिए इनको आदरणीय कहेंगे, अगर ये जेंट्स होते तो इनको आदरणीय कहते। साधारण चरण पर यह वदन करोगे और इस तरीके से आप ये फुल स्टॉप लगाओगे, संबोधन कहते हैं इसको। बहुत दिनों से मैं आपको पत्र नहीं लिख सका, आप कैसी हैं वो अपनी दादी से पूछने का प्रयास कर रहा है। आशा है आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। दादी जी, मैं अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव की तैयारियों में लगा था। इस वर्ष 17 नवंबर को हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। यह वार्षिक उत्सव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि विभिन्न कक्षाओं में प्रथम स्थान पाने वाले पुरस्कृत छात्रों में मैं भी सम्मिलित था। दादी, आपको पता है, अब पता है तो थोड़ा सा रुके तो अल्पविराम देंगे। मुझे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वक्ता का भी पुरस्कार मिला है। काश आप भी वहां उपस्थित होती। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करेंगे। दादी, इस अवसर पर पूरे विद्यालय को फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर बहुत सुंदर रंगोली बनाई गई थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र के सांसद
आप अंडरलाइन दे सकते हैं, तथा शिक्षा निदेशक उपस्थित रहे। फुल स्टॉप। आप पैराग्राफ चेंज करके अगली लाइन से, तत्पश्चात पुरस्कार वितरण प्रारंभ हुआ। दादी, आप नहीं जानती कि मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार पाकर मैं कितना खुश था। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा यश को प्यार। आपका प्रिय पोता अनुभव। आपका जो भी नाम है वो डाल सकते हैं या फिर आवासा आप लोग लिख सकते हैं। आइए प्रश्न, भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आप आंसर राइटिंग में फिर इस साइड हम परीक्षा भवन लखनऊ और जो डेट है और जो सन है वो मैंने डाल दिया है। ऐसे आप लोग इसमें जो भी आपका एक्चुअल हो वो आप डाल सकते हो, विद्यालय का नाम। सेवा में प्रधानाचार्य जी महात्मा गांधी गर्ल्स इंटर कॉलेज, आपका जो विद्यालय का नाम है वो डाल सकते हैं। लखनऊ जो जगह हो वो आप चेंज कर सकते हैं। विषय लिखेंगे इसमें 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 10 A की छात्रा हूँ। मेरे भाई का विवाह 8 नवंबर 2000, आप सन आप कोई भी डाल सकते हो, मैंने एक्सेस लिखा है, को होना सुनिश्चित हुआ है। मांगलिक कार्यों में शामिल होने के लिए मैं 3 दिन विद्यालय नहीं आ सकूंगी, अतः आप मुझे दिनांक 7 नवंबर 2000 XX से 9 नवंबर 2000 XX तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। फुल स्टॉप। आपकी अति कृपा होगी। यहाँ नीचे धन्यवाद डालेंगे, धन्यवाद। फिर यहाँ कॉर्नर पे आपका आज्ञाकारी शिष्य, या लड़के होंगे तो आपका आज्ञाकारी शिष्य डालें, और लड़कियां हैं तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। कक्षा 10th और मैंने जो नाम था वो काकागा लिख दिया। आप चाहें तो अपना नाम डाल सकती हैं और जो आपकी क्लास है वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आज 2 जो लेटर आपके हैं वो बताने का प्रयास किया है। इसके पहले मैं 4 लेटर आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। 4 लेटर में 2 प्रार्थना पत्र थे, एप्लीकेशन, और 2 आपके लेटर थे। इस तरीके से मैं 6 आप लोगों को। अगला लेटर चौथा आप लोगों का, विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है ये, और चौथा ये आपका लेटर है। यहाँ पे परीक्षा भवन मेरठ डेट डालेंगे और सन डालेंगे। आपको जो भी यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह हो, ठीक है, विद्यालय का, वो डाल सकते हैं या जिसके लिए आप लोग लिख रहे हैं। अब यहाँ से इस कॉर्नर से हम लिखना शुरू करेंगे। सेवा में अल्पविराम देंगे। प्रधानाचार्य जी, क्योंकि प्रधानाचार्य को लिखना है। विवेकानंद स्कूल पन्ना, आपको जो भी स्कूल का नाम डालना है, जगह डालनी, वो आप लोग चेंज कर सकते हो। विषय आपको वही लिखना है जो ऊपर प्रश्न में आपका पूछा गया है। विषय में खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र आप लिखना प्रारंभ करेंगे। हम महोदय संबोधन देंगे, अल्पविराम का निशान लगाएंगे। सबने निवेदन इस प्रकार है कि मैं विद्यालय के खेल परिषद का सचिव हूँ, अतः मैं आपका ध्यान विद्यालय में खेल के सामान की कमी की ओर दिलाना चाहता हूँ। ये कौन लिख रहा है? खेल सचिव। किसको लिख रहा है? प्रधानाचार्य को। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा खेल के पीरियड में खेल के मैदान में तो जाती है, किंतु खेल सामग्री के अभाव में खेलने से वंचित रह जाती है। आगे पैराग्राफ चेंज करेंगे। खेल सामग्री के अभाव में हमारे विद्यालय की विभिन्न खेलों की टीमें सही अभ्यास नहीं कर पा रही हैं। यही कारण है कि यहाँ पर की मैंने छोड़ दिया कि पिछले सप्ताह हुए अंतर विद्यालय फुटबॉल मैच में हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है। नीचे पैराग्राफ फिर चेंज करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि आप आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का कष्ट करें। हम सभी आपके कृतज्ञ रहेंगे। कृतज्ञ मतलब ऋणी रहेंगे। लास्ट में पत्र खत्म करते समय धन्यवाद देंगे। ठीक है। फिर इस साइड कॉर्नर में आपका आज्ञाकारी शेष का खागा खेल सचिव। ठीक, तो इस तरीके से नेम नहीं डाला हुआ है इसमें। इस तरीके से आपको मैंने 2 आज लेटर्स बताए हुए हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके पहले वीडियो में मैं 2 लेटर आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इस तरीके से मैं टोटल 7 या 8 लेटर आपको पढ़ाऊंगी। 7-8 लेटर में से आपका 100% एक फंस जाएगा। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी, आज मैं आप लोगों के लिए आगे जो पत्र लेखन है, अगले जो पिछले मैं कई सारे पत्र आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ, आज मैं आगे कुछ बचे हुए पत्रों पर चर्चा करूंगी जो 4 नंबर का लेटर आप लोगों के पेपर में बोर्ड में लिखने के लिए आता है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। 5वें लेटर में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। समुचित सफाई व्यवस्था न होने के कारण अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की शिकायत करते हुए
मुरादाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये 2024 में प्रश्न ये पूछा गया था, अभी जो रिसेंट की परीक्षा हुई थी उसमें। फिर अथवा में दूसरा प्रश्न था, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये लेटर 2023 में पूछा गया था, मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। अब समुचित सफाई न होने के संबंध में जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो जो प्रश्न में पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी के लिए कहा गया है, तो हम पत्र में सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी लिखेंगे और ऊपर भी इसमें मुरादाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने के लिए बोला गया। अब मुरादाबाद की जगह कोई भी हो सकती है, ठीक है। और जो स्वास्थ्य अधिकारी है या नगर निगम अधिकारी, जो भी प्रश्न में पूछा जाए हम उसी को संबोधन देते हैं। आइए देखते हैं कैसे राइटिंग करनी है। सेवा में अल्पविराम लगाएंगे, फिर नई लाइन से लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी मुरादाबाद नगर निगम मुरादाबाद। अब यहाँ मुरादाबाद का हो सकता है इलाहाबाद का हो, बाराबंकी का हो, जो भी यहाँ पे जगह डली हो वो नाम आप लोग डालेंगे। फिर हम विषय लिखेंगे कि किस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं, तो विषय में क्षेत्र में सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु पत्र, ठीक है। तो क्षेत्र में सफाई के लिए हमें पत्र लिखना है, तो हमने विषय डाल दिया। फिर संबोधन देंगे, आगे लिखेंगे महोदय, महोदय लिखने के बाद अल्पविराम देंगे, फिर नई लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे। मैं कैलाश साहू, और जिस स्टूडेंट का जो भी नाम हो वो लिख रहा हो अपना नेम डालेगा। मैंने कैलाश साहू लिखा हुआ है। मैं कैलाश साहू बुद्ध बाजार क्षेत्र का निवासी हूँ और इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से ना तो नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी काम पर आया है और ना कूड़ा ले जाने वाला ट्रक। नालियों में कचरा भर जाने से गंदा पानी गलियों की सड़कों पर भर गया है। इससे इतनी दुर्गंध आती है कि इलाके में रहने वालों का जीवन नरक बन गया है। गंदगी के ढेरों और सड़ते पानी का मक्खी मच्छरों ने डेरा जमा रखा है। आगे देखेंगे, मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी भयंकर बीमारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो जितनी भी मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पे। आगे आपसे अनुरोध है कि एक बार स्वयं इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर शीघ्र ही सफाई की समुचित व्यवस्था कराने का कष्ट करें। इस क्षेत्र के निवासी आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर धन्यवाद देंगे, धन्यवाद सहित। फिर यहाँ पे भवदीय आवासा, या आपको आवासा नहीं लिखना है तो अपना नेम डाल, कोई एक डालेंगे, या तो आवासा लिख देंगे कोई भी व्यक्ति, या फिर अपना नेम डालें। मैंने दोनों इसलिए लिखकर बताए हैं कि आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लोग लिख सकते हैं। अगला लेटर देखेंगे, छठवां, अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को विवाह में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखिए। आपके बड़े भाई का विवाह है और आपके फ्रेंड को शामिल होने के लिए आपको न्योता देना है, तो कैसे पत्र लिखेंगे आइए देखते हैं। प्रिय मित्र विवेक, जिसका जो मित्र हो वो नाम देंगे। सप्रेम नमस्कार, यहाँ पे जगह का नाम डालेंगे और डेट डाल देंगे। तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई अनिकेत का विवाह 28 अप्रैल 2000 को होना निश्चित हुआ है। मैं तुम्हें इस शुभ अवसर पर परिवार सहित आमंत्रित करता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम अवश्य ही अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाओगे। आगे, हमारी होने वाली भाभी लखनऊ की हैं और डॉक्टर हैं। मैंने भाभी को तुम्हारे बारे में बताया भी है। विस्तृत कार्यक्रम के लिए पिताजी ने अलग से निमंत्रण पत्र भेज दिया है। अपने आगमन की तिथि और समय के विषय में सूचित करना ताकि तुम्हें लेने के लिए स्टेशन पर गाड़ी भिजवा सकूं। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में, आगे लिखेंगे इस वाले कॉर्नर पे, तुम्हारा अभिन्न मित्र अक्षय सिंह, या आपका जो भी मित्र का नाम हो जिसको आप बुलाना चाहते हो उसका नेम यहाँ पे फिल कर दोगे। अगला 7वां लेटर देखेंगे, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र चचेरी भाई को एक बधाई पत्र लिखिए। तो ये प्रश्न आपका इस तरीके से आया, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, मित्र ने या चचेरी भाई ने, तो उसको एक पत्र लिखना है। आइए देखते हैं, यहाँ पे जगह का नाम डालेंगे जहाँ वो निवास करता है। तो मैंने रामकोट, सिविल लाइन, राजकोट और डेट डाली हुई। आपका जो भी स्थान हो वहाँ का आप नेम दे सकते हैं। आप मित्र या भाई को लिखना है तो प्रिय मित्र स्लैश लगा देंगे, भाई सा स्नेह अभिवादन। आज का समाचार पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुमने अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, इसलिए इसके लिए मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि भविष्य में भी तुम इसी तरह सफलता प्राप्त करते हुए हम मित्रों को गौरवान्वित करते रहोगे। आगे, माताजी और पिताजी भी इसके लिए आपको आशीर्वाद भेजते हैं। मैं शीघ्र ही तुमसे मिलकर इस खुशी को साझा करने तुम्हारे पास आने वाला हूँ। विपुल, वैभव, अनिकेत भी मेरे साथ आएंगे। ये फ्रेंड के नाम है, आपके जो भी हैं वो डाल सकते हैं। शेष बातें मिलने पर चाचा जी और चाची को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र या भाई रविंद्र। अगला 8वां लेटर देखेंगे, फीस माफी छात्रवृत्ति के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो फीस माफी के लिए हमें प्रधानाचार्य को लिखना है, तो प्रधानाचार्य को संबोधन देंगे। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय इंटर कॉलेज कानपुर। आपका जो भी विद्यालय हो आप उसका नेम डालेंगे। विषय लिखेंगे फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र। फिर संबोधन देंगे महोदय, अल्पविराम लगाएंगे। आगे लिखेंगे, सबने निवेदन इस प्रकार है कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं एक अनुशासन प्रिय और मेधावी छात्र हूँ। गत वर्ष 9वीं कक्षा में 90% अंक लेकर मैंने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राज्य स्तरीय आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में भी मैंने
प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। खेलकूद में भी मेरी विशेष रुचि रही है। मेरे सहपाठी और अध्यापक मेरे व्यवहार से सदैव प्रसन्न रहते हैं। मेरे पिताजी की छोटी सी कपड़े की दुकान थी, जिसमें आग लग जाने से हमें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे 2 भाई बहन भी अभी पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी मेरी फीस देने में असमर्थ हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी फीस माफ कर दें। विद्यालय की ओर से मिलने वाली मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं इस विद्यालय में निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद देंगे तो सा धन्यवाद। फिर यहाँ इस कॉर्नर पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शेष काखा गा, या आपका जो भी नेम है वो डाल देंगे और यहाँ पे क्लास डाल देंगे। अगला देखेंगे, अगला लेटर क्या है। आप हाल ही में ऊटी घूमकर आए हैं। अपनी ऊटी यात्रा के बारे में बताते हुए अपने मित्र मनोज को एक पत्र लिखिए। जगह का नाम चेंज हो सकता है, ऊटी की जगह कुछ और भी हो सकता है, और मित्र की जगह जो मनोज लिखा है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप घूम कर आए हैं उसका आपको वर्णन करना है अपने मित्र के सामने। देखिए कैसे लिखेंगे। प्रिय मनोज, सा स्नेह नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं दादी, जीजाजी, दीपू और मणि के साथ ऊटी घूमने गया हुआ था। कल ही लौटा तो तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर बहुत खुशी हुई कि क्षेत्रीय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता में तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरी ऊटी यात्रा बहुत ही मजेदार रही। मैं इस यात्रा के अनुभव तुमसे साझा कर रहा हूँ, क्योंकि उन दोनों मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी। हमने मैसूर से ऊटी तक की यात्रा बस से की। रास्ते में बांदीपुर अभ्यारण्य में हमें चीता, सांबर, हाथियों के झुंड दिखाई दिए। चिड़ियाघर ये नीलगिरी पर्वतमाला में चक्करदार सर्पीली सड़कों पर चढ़ती हमारी बस से दिखने वाला प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखकर मेरा मन अभिभूत हो गया। हरे भरे वनों ने मेरा मन मोह लिया। ऊटी में और भी दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि टाइगर हिल, ऊटी झील, आदिवासी तोड़ा, लोगों की बस्ती। आगे इस सब के बारे में मिलने पर विस्तार से तुम्हें बताऊंगा। दोस्त, मैंने खूब फोटोग्राफी की है। मैंने तुम्हें वीडियो भेज रहा हूँ। एक बार तुम भी ऊटी अवश्य चलो। मैं दोबारा तुम्हारे साथ चलूंगा। दोस्तों के साथ घूमने का और ही आनंद है। शेष मिलने पर चाची जी और चाचा जी को मेरा प्रणाम कहना। इस कॉर्नर पे तुम्हारा अभिन्न मित्र शेखर नेम देंगे। अगला लेटर, सहायक अध्यापक के पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो नियुक्ति के लिए सहायक अध्यापक पद पे जो आवेदन पत्र लिखना है, देखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अल्पराम देंगे। विद्यालय का नाम डालेंगे, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी मेरठ उत्तर प्रदेश। दिनांक डालेंगे, आपका जो भी विद्यालय जो भी जगह है वो नेम दे देंगे आप। अब विषय लिखेंगे हिंदी प्रवक्ता पद हेतु नियुक्ति से संबंध। मानवर, राजकीय शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मेरी अर्हता अनुकूल है। अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन के साथ में अपना संबद्ध अंक पत्र, मार्कशीट, प्रमाण पत्र आदि की प्रतिलिपियां संलग्न रूप में जमा कर रहा हूं। संलग्न मतलब लगाकर। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अनुलग्नों को देखकर और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। अवसर मतलब मौका। धन्यवाद देंगे। संलग्न जो आपने फोटोकॉपी रखी है अपनी मार्कशीट की, मैट्रिक जिसको कहेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट इंटर की मार्कशीट, बीए, एमए और बीएड के अंक पत्रों की प्रतिलिपियां कहते हैं फोटोकॉपी। इतनी सारी क्वालिफिकेशन जब आपकी होगी तब आप टीचर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, मैट्रिक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, एमए और बीएड के प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां। तो अंक पत्रों की हमने प्रतिलिपियां या फोटोकॉपी रखी हैं, और जो आपके अंक पत्र हैं उनकी प्रतिलिपि। प्रमाण पत्र कहते हैं, प्रमाण पत्र जो डिग्री होती है उसको कहते हैं, अंक पत्र मार्कशीट को कहते हैं। दोनों की फोटोकॉपी रखी है अपने लिफाफे में। तीसरा, क्रिकेट टूर्नामेंट में राज्य सरकार की ओर से प्राप्त पुरस्कार पत्र की प्रतिलिपि भी आपने रखी हुई है। फिर नीचे लास्ट में देंगे भवदीय, काखा गा, या अपना नेम ले देंगे। इस तरीके से मैंने आज आपसे 8 लेटर्स पर चर्चा की है। इसके पहले भी मैं आपको 4 लेटर पढ़ा चुकी हूँ। इतने लेटर अगर आप लोग लिख लेते हैं हाई स्कूल के विद्यार्थी, तो आप लोगों का एक लेटर 100% बोर्ड के परीक्षाओं में फंस जाएगा।